हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे अधातुएं और उनके यौगिक, जो कि जेपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, इसके अलावा एसएससी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो लगभग 270 से अधिक होगी। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोजन के खोज करता है कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन को। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? हाइड्रोजन। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ओजोन। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। टाइट्रियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। धातुओं में कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? Cu। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है जल। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। खाना पकाने के तेल में किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तन किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। पैलेडियम तथा प्लैटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है अधिधारित हाइड्रोजन। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? जल का परावैद्युत स्थिरांक के कारण। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। भार के अनुपात में जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1 और 8 का अनुपात। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, फिर घटता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंधन के कारण। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? लगभग 71%। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है क्लोरीन द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। कौन सा विद्युत का चालक है? लवण जल। समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? आशवन विधि द्वारा। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। जल की स्थायी कठोरता किस के कारण होती है? Ca और Mg के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। केतली में पानी के उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वह परत है Ca और Mg कार्बोनेट की। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल अनुभार होता है 20। पानी में क्या होने पर उसे भारी जल कहा जाता है? हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कार्बन एक है अधातु। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। कार्बन परमाणु में होता है 6e, 6p और 6n, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन के द्वारा। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं अपरूप।
वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? जीवाश्मों की आयु का। कौन मूल तत्व है? हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा। सबसे सख्त कौन है? हीरा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? भार। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है? ग्रेफाइट। कौन सा विद्युत का ऊष्मा का सुचालक है? ग्रेफाइट, जबकि सबसे अच्छा सुचालक है सिल्वर। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट का। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु एक प्रयोग किया जाने वाला तत्व है एनिमल का चारकोल। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है जल गैस। वह तत्व जिससे सबसे अधिक श्रृंखलन गुण दिखाई देते हैं? सी। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? बिटुमिनस। कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था है पीट कोयला। सामान्य किस्म का कोयला होता है बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला है बिटुमिनस। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय जटिल बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 0.03%। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य विधि जिसके द्वारा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वो लेती हैं पौधे। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बनिक अम्ल। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैसों में से कौन उपस्थित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाता है क्योंकि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। कौन सा गैस समूह हरित घर प्रभाव में योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। कांच क्या है? अतिशीतित तरल। विभिन्न प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है हवा से हल्की। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में
ले जाने पर वह बुझ जाती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए थैलों के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। वायु का मुख्य संगठक है नाइट्रोजन। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन में। विद्युत बल्बों में प्रयोग किया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के खोज करता है रदरफोर्ड। क्रायोजेनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधों को सबसे ज़्यादा किस तत्व की ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की। कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? नाइट्रोजन। किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यूरिया की। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तड़ित के कारण कौन प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। वह कौन सी वायुमंडल प्रदूषक है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा से। अमोनिया में उपस्थित होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा का। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। घरेलू प्रशीतक में आमतौर पर कौन सा प्रशीतक का प्रयोग करते हैं? अमोनिया का। अश्रु गैस है अमोनिया। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। यह गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं देती है। यह गैस है अमोनिया। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं उच्च दाब और निम्न ताप। अम्ल राज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात होता है 1:3 का। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्ल राज में। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे क्रियाशील रूप है पीला या श्वेत फास्फोरस। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फॉस्फेट। फास्फोरस के अपरूप में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है फॉस्फेन। मानव अस्थि का मूल तत्व है फास्फोरस। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 21%। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। भू परपटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा एक अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जल से। गोताखोर सांस लेने के किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। क्या जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह तेजी से जलने लगता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तथा ओजोन है एलोट्रॉप्स। कौन सी गैस पायरोगैलुल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन। किसके इस्तेमाल से वातावरण में ओजोन की परत का क्षरण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन।
पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? पराबैंगनी किरण से। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़ी मछली की तरह। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक वलय जैसी संरचना बनाते हैं? 8। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत बनाने के लिए तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें किसे मिलाया जाता है? सल्फर को। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टिक गंधक। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती तथा सड़े अंडे की तरह गंध देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रभावित करने पर घोल का रंग हो जाता है हरा। कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के। वायु में किसकी अधिकता के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाता है हरा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। एक शुष्क सेल में निम्न में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह प्रयोग होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। कशिश का तेल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम है सधुम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? मॉर्फिन। कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तनुगंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है हाइड्रोजन। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? कार्बन का। चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। कौन सा हैलोजन तत्व जीनॉन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है फ्लोरीन। कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? मॉर्फिन। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है फ्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। किस गैस को अश्रु गैस की तरह प्रयोग करते हैं? क्लोरीन को। क्लोरीनेशन है संदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाना। किसका प्रयोग विरंजन में किया जाता है? क्लोरीन का। किस हैलोजन सदस्य का प्रयोग कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है ब्रोमीन। समुद्री शैवालों में कौन सा तत्व मिलता है? नाइट्रोजन। कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नामक साधारण यानी निम्न में से किस रूप में दिया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच के बोतल में नहीं रखी जाती है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। मानव के आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कांच किसमें घुलनशील है? HF में। भूपर्पट्टी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है एस्टेटीन। अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि इनमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोश होते हैं। किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है।
कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है? रैमजे को। वायुयानों के टायरों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग लाया जाता है? हीलियम का। साधारणतया द्रव ऊंचे तल से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। कौन सा द्रव ग्लास के ऊपर की ओर चढ़ सकता है? द्रव हीलियम। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों को बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? पारे की वाष्प और आर्गन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय गैस। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? आर्गन से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है आर्गन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? रेडॉन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जिनॉन। हीलियम की खोज किसने की थी? लुकेयर ने। कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है जीवाश्म की। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। किसने भारी पानी की खोज की थी? HP यूरे ने। किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जिनोन को। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं फिल्ट्रेशन। तापीय विद्युत का गैसीय प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूप। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजनीकरण की। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? यह सबसे हल्की गैस है। यदि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। कौन ग्रीन हाउस नहीं है? हाइड्रोजन। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषक होता है कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव होती है? हाइड्रोजन। बारूद का मिश्रण होता है नाइट्र, सल्फर और चारकोल का। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है विमंदक के रूप में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन का। मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक के निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? क्वथनन। आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के। फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। कौन सा एक पदार्थ अतिशीतित द्रव है? कांच। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन।
नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत है अमोनिया। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है आयोडीन का। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कौन ग्रीन हाउस नहीं है? हाइड्रोजन। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? हीलियम। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके ओजोन परत को। पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है आयोडीन का। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।